गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा सबा जोसेफ युगेंडा कंट्री से खुदा के कलाम के साथ, उसकी गहरी बातों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम मिलकर खुदा के कलाम में से देखते हैं। ये साया 11 बाब उसकी 7 और 8 आयत और एक और रेफरेंस में इसके बाद चलूंगी। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और बैल और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो इफ़ी के बिल में हाथ डालेगा। आमीन। और एक और हम रेफरेंस में जाएंगे, कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत। उसमें लिखा है गलातियंस चैप्टर 1 वर्स 13, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। आमीन। अजीजों, हम अगर पैदाइश पहले बाप और उसकी 30 आयत को देखें तो उसमें लिखा है कि हर जानवर, रेंगने वाला जानदार और परिंदे, उन सब के लिए खुदा ने सबसे पहले फल और सब्जियां खाने को लिए कही थी। उस वक्त इंसान भी, अगर 29 आयत में देख ले तो इंसानों के लिए भी फल और सब्जियां, बीजदार फल और जो वेजिटेबल है, ये चीज़ें खाने के लिए खुदा ने कही थी। खुदा ने इंसान को वेजिटेरियन पैदा किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही आदम में ये बादशाही नज़र आती है, खुदा की बादशाही, क्योंकि खुदा जो है वो इंसान के साथ रफाकत रखता था, इंसान के साथ मिलता था। उस वक्त ना कोई दुख था, ना कोई रोना था, ना पसीना बहाना था, ना उस वक्त कोई और सिचुएशन थी कि रोज़े रखने हैं या हमें ये अच्छे काम करने हैं, वो करने हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। एक डिफरेंट माहौल था, खुदा की बादशाही का माहौल था। और हम देखते हैं कि जैसे गुनाह बीच में आया, वो बादशाही का माहौल टूट गया। लेकिन खुदा ने फिर वो माहौल बनाने के लिए कहा कि ये माहौल बनेगा जब मेरा बेटा आएगा, उसकी बादशाही आएगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा दोबारा तो फिर वो बादशाही होगी। अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें अपने खून से ख़रीद लिया, अपनी कफ़ारे की एवज़ उसने हमें ख़रीद लिया, तो ऑलरेडी हम उसकी किंगडम के अंदर मौजूद हैं। ये हम दुनियावी तौर पर मौजूद हैं। इसलिए हम जब नए नामे को पढ़ते हैं तो हम पौलुस रसूल कहता है कि हम जो है, ये हमारा वतन नहीं है, हमारा वतन कोई और है, हमारी नेशनलिटी कोई और है। लेकिन चूंकि हमारा कंट्री कोई और है, हमारा वतन कोई और है, यानी वो जो बादशाही जिस मुल्क के हम वारिस हैं, वो बरकतें, वो हर चीज़ हमें वहाँ से रिसीव होती हैं। आप इस दुनिया में रह रहे हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि हमें कूच करना है, हमें जाना है, हम टेम्परेरी यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस दुनिया की जो फ़ानी चीज़ें वो हमारी नहीं है, यहाँ की जो कल्चर है ये हमारा नहीं है। हम उस बादशाही के हैं जिसके लिए हम बुलाए गए थे। पुराने अहदनामे में भी ये चीज़ें शो हुई कि ऐसे ही था। पहले ये कोई खाना पीना इस तरह नहीं था कि गोश्त खाया जा रहा है, अब जानवर मारा जा रहा है। पता है, पहली कुर्बानी जो है वो सिर्फ उस चमड़े के लिए हुई जब खुदावन ने आदम और हवा के लिए जो है वो ड्रेस बनाया। अब हम ये साया की किताब में 11वें बाब को अगर आप पहली से 9 आयत तक पढ़ें तो आप में इसको टोटल नज़र आएगा कि इंसान क्या करेगा, जानवर किस तरह से जानवर के साथ रहेगा, और मुकाशफा में भी इसका जिक्र है। तो इसका मतलब है कि पहले वो जानवर जो उस दौर में, अदन के दौर में, बाग़ अदन में सब एक जैसे रहते थे, सब्जियां खाते थे, फल खाते थे, ये दौर फिर आएगा। उसका कोई चीर फाड़ नहीं होगी। और जब ये खुदावन यीशु मसीह की बादशाही हमारी ज़िंदगी में आएगी, और हम उस बादशाही के मुंतज़िर हैं कि हाँ वो बादशाही आए और हम उधर जाएं, ताकि ना वहाँ रोना हो, ना वहाँ पे और कोई मुसीबत हो, ना और कोई परेशानी हो। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि रीछनी जो है वो घास चरेगी, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि वो घास चरेगी? बच्चा जो है वो सांप के बिल के पास जो है बैठेगा। सांप जो वैसे ही कोशिश करता है डंग मारने की, शेर जो है वो बैल के साथ होगा, वो तो चीर फाड़ करता है। लेकिन ये पहले चीर फाड़ नहीं थी, पहले मौतें नहीं थी, सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल रूटीन में थी। लेकिन अजीज़ों, आप फिक्र ना करें, ये वक्त आने वाला है जब दोबारा से ये चीज़ें बहाल होंगी, जब हम खुदा यीशु मसीह की बादशाही में जाएंगे। ऑलरेडी आप उसकी किंगडम में हैं। ये हमारा वतन नहीं है। हम इस वतन से जो है कूच करके हम ये मुसाफिर खाने के अंदर हैं, हमें अपने वतन में जाना है। आपको पता है कि जब यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाता हूँ आसमान पर अपने बाप के पास, ताकि तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए जो है जगह तैयार करूँ, क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं।
अजीज़ों, ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि उसको पता है ये हमारा वतन नहीं है, वो हमारे लिए उन तमाम चीज़ों को रेडी कर रहा है। अब आप सोचेंगे शायद जी वो घर बना रहा है इस तरह का कि उसमें बेड लगेगा या ऐसे होगा। जगह तैयार करने का मतलब ये कि हम जो उसके खून खरीदे हैं, हम चुने जाएंगे और फिर हम अपनी उस वतन में शामिल होंगे। जब आदम और हवा को खुदा ने सब चीज़ों पर इख्तियार दिया, उस वहाँ पर जब हम खुदा की बादशाही में होंगे, हमें हर चीज़ों की जो है वो आसाइश होगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ खाना पीना होगा या कुछ ऐसा जिस्मानी तौर के कुछ, क्योंकि हमारे बदन तो फ़ानी है, लेकिन कोई तंगी नहीं होगी, कोई रोना धोना नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी। सिर्फ एक काम होगा और वो होगा यीशु खुदा के तख्त के सामने खड़े होकर हम उसको मुबारक करेंगे, हम उसकी बादशाही में, उसकी किंगडम में जो है वो उसके साथ रफ़ाकत रखेंगे, क्योंकि खुदा यही चाहता था कि हमारी खुदा के साथ रफ़ाकत हो। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। ना मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस कलाम के लिए जो आपने बख्शा। ये कलाम हमारी ज़िंदगी में खुदा घर करे, और जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, तो आपकी बरकत चाहती हूँ, आपका रहम, आपका फजल चाहती हूँ खुदा। जब हम तेरे कलाम की मनादी करते हैं तो खुदा तो अपने कलाम को खुद लेके जाता है और जिन तक इस कलाम की ज़रूरत है उनको पहुँचाता है। खुदा मैं तुझसे इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ कि ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, ताकि हर एक जान तेरे कलाम से सैर हो, तेरी बातों को जाने और तेरी बातों को खुदावंदा अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग के तौर पर ले। सब कुछ मांगती पर रहती हूँ, यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।